उस वृत्रासुर राक्षस का पेट फटा और फिर वो इंद्र आजाद हो गए। उसी तरह से जीव रूपी इंद्र को विषय रूपी ग्रह निगल गया है और असली आयुध तो गुरु महाराज का दिया हुआ मंत्र है। इस मंत्र का प्रहार यदि आप करते रहेंगे, मन से मंत्र जाप करते रहेंगे, मन पर बारंबार मंत्र का चोट लगते रहे, बारंबार मंत्र जाप होता रहे। जो जहाँ है, जो दृष्टि योग करते हैं, बारंबार ख्याल को वहाँ स्थित करें। जो नदानुसंधान करते हैं, बारंबार नाद श्रवण करने की कोशिश करें। जो चेतन आत्मा से परमात्मा का दर्शन करते हैं, तो हर समय आत्मा को परमात्मा में हवन करने की कोशिश करते रहें, एकाकार रहने की कोशिश करते रहें। एकाकार होते होते एक दिन निराकार हो जाते हैं। करते रहिए, जो जहाँ है अपने को हवन करते रहिए। मंत्र में हवन कीजिए, गुरु महाराज के रूप में हवन कीजिए, नसागर में अपने मन को हवन कीजिए। जो जहाँ हवन करते करते एक दिन जहाँ हवन कर रहे हैं, समझ लीजिए वहाँ ब्रह्म अग्नि प्रज्वलित है। गुरु का मंत्र भी ब्रह्म अग्नि है, गुरु का रूप भी ब्रह्म अग्नि है, ब्रह्म प्रकाश है। गुरु का ज्ञान भी ब्रह्म अग्नि है। श्रवण ज्ञान श्रवण करते करते एक दिन समझ में आने लग जाता है, उस तरह के आचरण करने लग जाएंगे, सद्गुरु का ज्ञान भी समझ में आने लग जाता है। तो घर जो है, समझ लीजिए, घर आपका घर जो है वह दुख देने वाला घर नहीं है, वह आपको सुरक्षित करने वाला घर है। उस घर में आप ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। रिश्ते नाते जो हैं वो भवजल हैं। पर 31 तत्व का शरीर है, कई शरीर है, उसको टार करके निकलना मतलब उससे अनासक्त होकर के कर्तव्य कर्म कीजिए, लेकिन फल की आशा नहीं। चाहनाओं को छोड़ करके अपना कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, तो समझ लीजिए भवजल को टापते हुए आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। पुण्य की पूंजी बढ़ रही है। पुण्य की पूंजी जब प्रकाष्ठा पर हो जाती है, तब संत दर्शन हो जाता है। संत के दर्शन बहुत लोग कहते हैं हम तो सदगुरु के दर्शन कर रहे हैं। जिस दिन सदगुरु के दर्शन कर लेंगे, संत के दर्शन कर लेंगे, संसार से बिल्कुल अनासक्त हो जाएंगे, विरह की अग्नि में जलने लग जाएंगे। दिन रात, रात में नींद नहीं आएगी, दिन में चैन नहीं मिलेगा, ऐसी स्थिति आ जाएगी आपकी। संत दर्शन हो जाने के बाद पूर्ण वैराग जग जाता है। जब तक संत का दर्शन नहीं हुआ है, तब तक किसी तरह काम चल रहा है। जिस दिन वास्तव में संत के दर्शन कर लेंगे, तो वैराग की अग्नि में सारे दुर्गुण को जला देंगे। अपने को वैराग की अग्नि में झोंक देंगे। कुछ नहीं सुहाएगा, खाना पीना सोना, पंच विषय का जो यह बाजार है, कितना भी वो सुंदर से सुंदर वस्तु है, कितना भी प्रिय से प्रिय जन है, किसी में कोई आसक्ति नहीं रह जाएगी, सब फीका पड़ जाएगा। अमर रस के सामने विषय रस सब फीका पड़ जाएगा, बिल्कुल अनासक्त हो जाएगा। सोचिए, ऐसा है हमारे सतगुरु का ज्ञान। इसीलिए संत कहते हैं कि सदगुरु जब मिल जाते हैं, तो सदगुरु का मंत्र मिल जाता है, उसी समय से उसके सुंदर जीवन का शुरुआत होता है।